स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। आज हम बात करेंगे जो रेलवे की तरफ से नई अप्रेंटिस की भर्ती आई है आईटीआई और नॉन आईटीआई स्टूडेंट के लिए आई है। और ये भर्ती जो है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी से आई हुई है, जिसे बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी कहते हैं। और ये भर्ती जो आई है उसमें एज क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, और इसमें 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं और आईटीआई आवेदन कर सकते हैं, तो उनका परसेंटेज कैसे मेरिट में सिलेक्शन होगा, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस यूट्यूब चैनल बहुत सारे आईटीआई अप्रेंटिस से संबंधित वीडियो पड़े हुए हैं। अगर आप इसको जानकारी के लिए देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिएगा। और ये आप जो स्क्रीन पे देख होंगे, मैं बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप जो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इस पर आ गया हूँ, जिसे पहले डीएलडब्ल्यू के नाम से जाना जाता था, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी के नाम से जाना जाता था। हिंदी में उसको कहते थे डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी। इसी में अप्रेंटिस की भर्ती आई हुई है, जो आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है, और इस नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड कर लिया है। और इसमें कौन कौन फार्म भर सकता है इसकी पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आगे। ये जो कार्यालय महाप्रबंधक कार्मिक है, वहाँ से ये 26/3/2022 को ही पब्लिश हुआ है। ये यहाँ पर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है भारतीय रेल बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी। और ये जो एडवर्टाइजमेंट संख्या है, जो विज्ञापन संख्या है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो इसका आवेदन करने की अंतिम लास्ट डेट है, ये यहाँ पर बताया गया है। और ये 45वां बैच का अप्रेंटिस है, 2021 का बैच है, इसमें बताया गया है। सेशन लेट हो गया है तो इसके में बता दिया गया है। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन दिखाया गया अंतिम तिथि फीस का जो दिखाया गया है 26/4/2022 को दिखाया गया है। आप 4:45 बजे तक आप इसको फीस सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की जो है 28 तारीख तक आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। और जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये जो अप्रेंटिस है 45वां बैच का होगा, वो आपकी 1961 एक्ट के तहत आपकी अप्रेंटिस होगी, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि ये यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने बताया कि आईटीआई के लिए 300 सीट है और नॉन आईटीआई के लिए 74 सीट है, मतलब जो 10वीं से आवेदन करेंगे, इसके बारे में इन्होंने बताया। और यहाँ पर आपको जो रिक्त या सीट हैं उनके बारे में बताया गया, आईटीआई और नॉन आईटीआई का विवरण दिया गया है। अब आईटीआई का विवरण देखेंगे तो पहले नंबर पर फीटर का दिया है 107 सीट है, और इसके बाद कारपेंटर का दिया गया है 3 सीट है। उसके बाद आपको पेंटर जनरल का दिया है 7 सीट है। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो चौथा मशीनिस्ट का है, जिसमें 67 सीट है। उसके बाद आप देखेंगे बिल्डर का है तो इसमें गैस एंड इलेक्ट्रिक का है जो 45 सीट है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रीशियन का जो 71 सीट है। उसके बाद टोटल सीट इन्होंने बता दिया आपका 300 सीट है, जो आईटीआई वालों के लिए है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको सीटों दिया है, जैसे एससी के लिए इतना है, ओबीसी के लिए इतना, और एसटी के लिए इतना है, ओबीसी के लिए इतना है, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना है, जनरल के लिए इतना है, यूआर के लिए इतना सीट है। इसमें सीटों का विवरण दिया है, आप इसकी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। फीटर के लिए 16 है एससी में कैटेगरी में, और जनरल और एसटी कैटेगरी में 8 है। यह ओबीसी में आप अगर देखेंगे तो 29 है, और ईडब्ल्यूएस में 11 है, और सम्मान वर्ग के यूआर के लिए 43। आप स्क्रीन पर ऐसे सभी ट्रेडों का देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया। हम आपको नीचे चल के आपको दिखाते हैं जो नॉन आईटीआई वालों के लिए कितना है। नॉन आईटीआई वालों के लिए 74 सीट है पूरा टोटल, यहाँ पर इन्होंने बताया है टोटल 74 सीट है। आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। इसके बाद इन्होंने फीटर का बताया 30 सीट है, और कारपेंटर और पेंटर जनरल में कोई सीट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बताया है कि मशीनिस्ट के लिए 15 सीट है, और जो बिल्डर है गैस एंड इलेक्ट्रिक है 11 सीट है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 सीट है। टोटल 74 सीट है। इसमें यस कैटेगरी वाइज आरक्षण जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसके रिगार्डिंग आपको आरक्षण भी दिया जाएगा। एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और
जनरल वर्ग के लिए यहाँ पर सीटों का कॉलम बनाया गया, आप अपने हिसाब से वहाँ पर सीटों देख लीजिएगा, सीट का विवरण क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आप नीचे आएंगे तो यहाँ बताया गया 3% सीटें दिव्यांग के लिए रिजर्व हैं, जिसमें ITI में जो 9 सीटें रिजर्व हैं और नॉन ITI में 2 सीटें उनके लिए रिजर्व किया गया है। और नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर ये जो बताया गया भूतपूर्व सैनिक के लिए भी रिजर्व किया गया है। सब पूरा डिटेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने बताया है कि अगर यहाँ पर नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये नोटिस यहाँ पर दिखेगा, ये स्क्रीन पर आप स्क्रीन पे देख रहोगे। यहाँ पर बताया गया जो 3 नंबर का पैरा है, इसमें बताया गया है कि अगर OBC SC ST जो कैटेगरी की सीट होती हैं, अगर उस कैंडिडेट के अभ्यर्थी नहीं फॉर्म भरते नहीं मिलते हैं तो SC वाली जो सीटें हैं वो ST से भरी जाएंगी, जो ST वाली हैं वो SC से भरी जाएंगी। और SC ST अगर दोनों अभ्यर्थी नहीं मिलते हो तो ये सीटें OBC और UR से भरा जाएगा। और उसके बाद उन्होंने बताया अगर OBC का कैटेगरी का आदमी नहीं मिलता तो ये जनरल से भरा जाएगा। और EWS का भी आदमी अगर नहीं मिलता है, कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उसको UR से भरा जाएगा। उसके बाद इन्होंने नीचे बताया है कि अगर जो आरक्षण सीटें आरक्षित की गई हैं उसका विवरण बताया गया है कि SC के लिए जो है 15% सीटें आरक्षण है और ST के लिए 7.5% और जो OBC हैं उनके लिए 27% और EWS के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के रिगार्डिंग है वहाँ पर पूरा बताया गया है। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर बताया गया 5 नंबर में बताया गया है कि जो आय प्रमाण पत्र की संपत्ति EWS के लिए बताया गया, जो जनरल में 10% का छूट दिया गया उसके बारे में बताया। इन्होंने बताया कि अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट तभी वैलिड होगा जब आप जो अधिकारी जैसे जिला अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, इनसे अगर आपका जो सर्टिफिकेट इशू होगा तभी आप वैलिड माना जाएगा। जैसे यहाँ पर नीचे दिया कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर और उसके बाद प्रथम श्रेणी के स्टेपलरी, इसमें पूरा डिटेल बताया गया। इससे आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इससे आप पढ़ लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड इसको करके पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में इन्होंने बताया है कि आप इनसे अगर आपका प्रमाण पत्र अगर जारी होगा तभी आपको आरक्षण मिले। उसके बाद इन्होंने नीचे बताया है कि आपको 6 नंबर में बताया है कि आपको ट्रेनिंग पर जाने इससे पहले आपको RDT की वेबसाइट जो अप्रेंटिसशिप इंडिया ORG है उस पर आपको पंजीकरण कराना है। अप्रेंटिसशिप इंडिया gov.in की वेबसाइट पे जाके आपको पंजीकरण करवाना है, अप्रेंटिस जो करते हैं। इसके बाद ही आप ऑनलाइन वो कर सकते हैं, तभी तो आपका परीक्षा शुरू होगा, नहीं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये जो शैक्षिक योग्यता में तकनीकी योग्यता के बारे में बताया गया है कि ITI जो है उनके लिए 10वीं पास हो या 10+2 प्रणाली में हो। उसके बाद इन्होंने बताया कि न्यूनतम आपके पास 50% अंक होना चाहिए 10वीं में। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो आपकी 10वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो 6/3/2022 के अंदर इशू होना चाहिए, इसके बाद पर नहीं वैलिड माना जाएगा। इसके बाद इन्होंने बताया है कि ये ना ITI वालों के लिए बताया है कि ITI के लिए योग्यता 10वीं पास और 10+2 परीक्षा प्रणाली में परीक्षा समकक्ष है, परीक्षा में 50% अंकों या उससे अधिक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि आपकी जो ITI वालों के लिए है कि आपकी 10वीं में परीक्षा आपकी जो होनी चाहिए वो 50% से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और वो आपकी जो 10वीं और ITI ट्रेड का जो सर्टिफिकेट आपने जिस ट्रेड से किए हैं वो 26/3/2022 के अंदर में जारी होना चाहिए। इसके बाद के प्रमाण पत्र जारी होंगे उस पर विचार नहीं किया जाएगा, इस पर बताया। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको यही बताया गया है कि उपरोक्त अभ्यर्थी जो अपेयरिंग है वो आवेदन नहीं कर सकते, मतलब अपेयरिंग अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे जिनका 26/3/2022 के अंदर सर्टिफिकेट नहीं हो, वो आवेदन नहीं कर सकते, यहाँ पर इन्होंने बताया है। उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने बताया उच्च शैक्षिक योग्यता का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब SCVT और NCVT सर्टिफिकेट दोनों वैलिड हैं पूर्व सेमेस्टर के अंकों के साथ, मतलब जो उनका सेमेस्टर अंक है उसका हो या एनुअल अंक दोनों द्वारा यहाँ पर वैलिड हैं। आप इसको स्क्रीन पर देख लीजिएगा।
आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखोगे तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका जो सेमेस्टर का जो आईटीआई का सर्टिफिकेट आया हुआ है, मार्कशीट आया है, वो या एनुअल भी हो, तो भी आपका डेट है 26/3/2022, मतलब आवेदन जारी होने की, मतलब शुरू होने की आवेदन जो है उसी के डेट से पहले का होना चाहिए, तभी आप वैलिड माने जाओगे। उसके बाद इन्होंने बताया नीचे, आवेदक की आयु की गणना ऑनलाइन अंतिम डेट, आवेदक की जो आयु की गणना की जाएगी वो लास्ट डेट पे की जाएगी, और जो मार्कशीट की है उसकी गणना जब स्टार्टिंग डेट पे की जाएगी। आप इसको देख लीजिए। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो आईटीआई और नॉन आईटीआई के लिए बताया है कि आईटीआई के लिए जो आयु सीमा के बारे में बताया है, और नॉन आईटीआई के लिए वो है 15 से आयु पूरे के लिए होना है, मतलब उसकी जो आयु है वो 15 वर्ष से पूरा कर लिया होना चाहिए और 22 से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो नॉन आईटीआई हैं उनके लिए बताया गया है कि आईटीआई के लिए बताया गया है कि उनकी जो आईटीआई की उम्र है 15 से 24 के अंदर होना चाहिए, मतलब 15 आपकी कम नहीं होना चाहिए, 24 से अधिक भी नहीं होना चाहिए, इसके अंदर में होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया कि वेल्डर और कारपेंटर को छोड़कर, और उसके बाद वेल्डर और कारपेंटर के लिए अलग से आयु उन्होंने बताया 15 से 22 की आयु की में होना चाहिए। और उसके बाद आयु सीमा के में छूट के बारे में इन्होंने बताया, जो आयु सीमा की छूट है वो स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे। यहाँ पर जो आयु सीमा की छूट बताएगी, अधिकतम आयु सीमा जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 वर्ष और OBC कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट दिया गया है, और दिव्यांग के लिए और जो जनरल में आते हैं उनको लिए 10 साल, जो SC/ST में आते हैं उनको 15 साल, OBC के लिए 13 साल का छूट दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो EX सर्विसमैन हैं जिन्होंने अनुप्रमाणिका पश्चात कम से कम 6 महीने लगातार सेवानिवृत्त दिए है, उनके लिए प्रतिरक्षा बलों में जितने साल उन्होंने सेवा किया है उतना छूट दिया जाएगा, प्लस आपको 3 वर्ष का और अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने बताया दिव्यांग कोटा की फिटनेस के बारे में बताया कि आपकी 40% से कम नहीं होना चाहिए, 40% से कम नहीं होना चाहिए, अधिक होगा तभी आपको दिव्यांग माना जाएगा। इसको अपने हिसाब से आप जिस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं आप स्क्रीन पर देख कर पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया मेरिट का सिलेक्शन कैसे होगा। इन्होंने मेरिट के बारे में बताया है। मेरिट आप देखेंगे तो इन्होंने बताया कि आपकी जो 10वीं है उसके परसेंटेज के आधार पर होगा। अगर आप 10वीं से हैं तो आपको जो 10वीं का परसेंटेज होगा 50% उसका लिया जाएगा, 50% आईटीआई का लिया जाएगा। आप इसको स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, जो इसमें बताया गया है कि जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है उसका कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो 10वीं की मेरिट से पर ही बनेगा। वो न्यूनतम 50% अंक लाना है। अगर 50% से अगर कम है तो उस पर आपको कोई आपको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। आपको 50% ऊपर होना चाहिए, न्यूनतम वो है 10वीं में 50% होना चाहिए। और इन्होंने बताया अगर सीटें जो नॉन आईटीआई की सीटें हैं जिस पर अगर वो खाली रहती हैं तो अगर आईटीआई वालों से भरा जाएगा तो वो जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है आईटीआई स्टूडेंट के उनका कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा अंकों का। और इन्होंने बताया है दूसरे नंबर पर आप देखिएगा, यहाँ पर बताया है कि 2 उम्मीदवार द्वारा अंक सम, अगर अंक बराबर होता परसेंटेज तो उनको जिनका आयु ज़्यादा होगा उनको आयु में छूट दिया जाएगा। और उसके बाद इन्होंने बताया अगर जनतित भी बराबर हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ अगर उनका बराबर सेम मिलता है तो इस होता में जिन्होंने हाई स्कूल परीक्षा पहले पास किया उसको दिया जाएगा। आप इसको स्क्रीन पर देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया प्रशिक्षण के बारे में बताया। आप जैसे प्रशिक्षण के बारे में देखेंगे तो 8 नंबर के कॉलम में ये वाले में बारे में बताया जो प्रशिक्षण के बारे में बताया गया कि आपका जो जब आपके अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो जाती है तो आपको वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट रेलवे और आपके बीच होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 8 नंबर के फर्स्ट कॉलम में बताया गया है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप उस कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ट्रेनिंग रद्द कर दी जाएगी। और इसके बाद दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया है कि जो प्रशिक्षु एक्ट 1961 के तहत रेलवे बोर्ड की मास्टर पत्र संख्या जो इतना है, उसके बाद 22/7/2002 के अनुसार अगर आप
शर्तों का पालन नहीं करते, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके नियमों का पालन नहीं करते, तब भी आपकी अप्रेंटिस प्रशिक्षण समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद इन्होंने बताया है कि आपकी जो प्रशिक्षण अवधि होगी एनसीवीटी और एससीवीटी, जिसे कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, दोनों वैलिड है। और इसके बाद उन्होंने स्टाइपेंड के बारे में बताया 4th नंबर में कि जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिसे पैसा कह सकते हैं या सैलरी कह सकते हैं, उसमें आपको जो श्रम मंत्रालय और रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जो निर्देश होता है उसके आधार पर मिलता है। पिछले साल उनमें 8,050 मिलता था, अभी इसमें बताया नहीं गया है। जैसे जो आप जाएंगे तो नई नोटिफिकेशन जो आया उसके आधार पर आपको पैसा दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में, ऑनलाइन आवेदन इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन वही कर सकता है जिनके पास कम से कम एक ही में आवेदन करना है। मतलब अगर आप आईटीआई में आवेदन कर दिए हैं तो आप आईटीआई वाले में आवेदन करना है, अगर नॉन आईटीआई में आवेदन कर दिया तो आप नॉन आईटीआई में आवेदन करोगे। केवल एक ही फॉर्म पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। अगर 2 फॉर्म अप्लाई कर दिए तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फॉर्म आपकी उम्मीदवार निरस्त कर दी जाएगी। वो यहाँ पर बताया इन्होंने, आप स्क्रीन पर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्क्रीन पर इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा तो ये यहाँ पर बताया गया है आईटीआई या नॉन आईटीआई भर सकते हैं। भली बात समझ लें, एक ही फॉर्म आवेदन करना है, चाहे आईटीआई पोस्ट के लिए अप्लाई करो चाहे नॉन आईटीआई के लिए। और जो शुल्क के बारे में बताया गया, शुल्क जो है भुगतान करना है वो आपको 26/4/2022 को 16:15 मतलब 4:45 तक आप ऑनलाइन पंजीकृत भुगतान कर सकते हैं। वो भी जो शुल्क को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप भर सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। और इन्होंने बताया कि एक्ट अप्रेंटिस की सीटों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 100 रुपया भुगतान करना होगा शुल्क, और प्लस आपको जीएसटी इसमें स्वयं वहन है, इसमें बताया गया है। आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपका जो जीएसटी है 100 रुपये प्लस जीएसटी वो आपको ही क्यों देना है, मतलब 100 रुपया लगेगा प्लस आपको जो जीएसटी कटेगा वो उम्मीदवार जो फार्म भरेगा वही इस पर देगा जीएसटी का पैसा, इसमें मेंशन किया गया है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो और इसमें जो डिटेल में दिखाया गया है वो इस प्रकार है। और इन्होंने 4th नंबर में बताया है, यहाँ पर देखेंगे डी में बताया है, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको जो फीस देना है वो 100 रुपया देना है, वो वापस नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल है। जो SC ST और दिव्यांग और महिला कैंडिडेट है उनको अपेक्षा नहीं की जाए, मतलब उनको शुल्क नहीं देना है, और अन्य उम्मीदवार जो हैं उनको शुल्क देना है। और यहाँ पर बताया कि SC ST और PWD फीमेल को छोड़कर अन्य उम्मीदवार को अगर बिना फीस का आवेदन आती है तो वे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। वो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कितना है, 26/4/2022 16:45 मतलब 4:45 शाम को आप तक कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने पैरा नंबर 11 में बताया है कि यहाँ पर सूचना दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको यह बताया गया है कि आपको जो सूचना है स्पष्ट किया जाता है कि प्रशिक्षण के उपरांत भारतीय रेलवे या बिरेका द्वारा अप्रेंटिस को नौकरी देने की बाध्यता नहीं होगी। और अप्रेंटिस नियम 1992 1507 1992 के अधिसूचित शेड्यूल 4th का जो 4th का 5 का 2nd नंबर है, पैरा 10 में बताया गया है कि उसमें आपको सरकार द्वारा नौकरी देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस पर उम्मीदवार इस प्रावधान को भली बात नोट कर ले। इसमें इन्होंने बताया है आपको नौकरी देने की कोई गारंटी नहीं है। इसमें आपकी अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूरा होगी तो आपको केवल डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। जो ग्रुप सी और ग्रुप डी में भी बोला जा रहा है वो चीज़ें आपको मिलेगी। ग्रुप डी में पहले मिल रहा था, अब ग्रुप सी में भी आपको मिलेगा। आपको इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है 12 नंबर में बताया है कि आप ऑनलाइन आवेदन के लिए कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आपको इनके वेबसाइट पर जो आना है, यहाँ पर बताया है कि www.blw.indianrailway.gov.in वेबसाइट पे आना है। इसके बाद इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको DLW ITI नॉन ITI पर अधिसूचना जो है उस पर क्लिक करना है। अधिसूचना संख्या 45वां बैच एक्ट अप्रेंटिस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसके बाद एक लिंक मिलेगा, या लिंक में लिखा उसमें होगा www.blw.actapprentice.in, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म खुल जाएगा, आपको फॉर्म भरना है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि आपका जो फॉर्म का पूरा फॉर्मेट बताया है कि आपको स्वप्रमाणित होना चाहिए। जो फॉर्मेट दिया गया उसके आधार पर होना चाहिए। इसमें पूरा डिटेल दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा जो फॉर्म भरने का। और इन्होंने बताया है कि
जो आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो इस वेबसाइट पर ही ट्रेनिंग के लिए जो योग्य होगा उनको अपलोड किया जाएगा। मतलब जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, इन्होंने बताया है कि आपको मेरिट जो आएगा इसी वेबसाइट पे आएगा। आप इस वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा, जो www.blw.indianrailway.gov.in है। इस पर आपको आके यहाँ से फॉर्म को अपना रिजल्ट चेक कर लेना, आपका सिलेक्शन हुआ है, मेरिट लिस्ट देख लेना है। इसके बाद ये आपको पूरा डिटेल दिया है, फिटनेस सर्टिफिकेट आपको समस्त डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है जब आपकी वेरिफिकेशन होगा। आप यहाँ पर इसको स्क्रीन पर पढ़ लें। मेडिकल फिटनेस के बारे में इन्होंने बताया, कोई मेडिकल क्या क्या लगेगा सभी इसमें डिटेल्स इन्होंने बताया है कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये सब स्क्रीन पे इन्होंने दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो आपकी अगर आप का कोई भी त्रुटि डॉक्यूमेंट में पाया जाता है वो बिना बताए, आपको बिना सूचित किए आपके आवेदन को निरस्त करने का अधिकार रेलवे बोर्ड यानी बिरेका के पास है, मतलब डीजल रेल इंजन कारखाना के पास है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे तो यही नोटिस इंग्लिश में भी पब्लिश किया गया है। आप यहाँ पर नीचे गए हैं तो मैं आपको बता दूँ ये नोटिस आपको कैसे मिलेगा। आप ये नोटिफिकेशन आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप जो ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है DLW की, उस पर आ जाना है। जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर नोटिस पब्लिश मिल जाएगा। यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है, वो आपकी नोटिस यहीं पर आपको मिल जाएगी। ये न्यूज अलाउंस दिया है, इसी पर जो है इसी पर जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा 45वां एक्ट अप्रेंटिस का करके आएगा, तो आप उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आशा है आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है, आप यहाँ से इस वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, फॉर्म भी भर सकते हैं। सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।